स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, कभी इनइक्वालिटी को लेकर हो। लेकिन एक इंडेक्स आई एम श्योर आप सभी को इसके बारे में पता होगा, इसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक बहुत बड़ा पैमाना होता है जिसके स्तर पर हम दुनिया में जितने भी देश हैं 191 कंट्रीज, उनको हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या हुआ है कि UN के द्वारा ये जो डेटा है वो पब्लिश किया गया है फाइनली, और ये आप खबर देख सकते हो, रिमार्केबल प्रोग्रेस, यूनाइटेड नेशन हेल्स इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कैपिटा इनकम राइज। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि इस बार के इंडेक्स में क्या आया है, भारत का जो HDI वैल्यू है वो कितनी आई है, हमारी रैंकिंग क्या आई है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट क्या हुआ है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो GS फाउंडेशन बैच है वो लॉन्च हो चुका है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यही नहीं, यहां पर आपको सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट किया जाता है, टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, भारत की जो रैंकिंग है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो इंडेक्स निकाला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि दिखाता है कि हमारे देश के अंदर जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जो वेल बीइंग है, वो कैसे रह रहे हैं, वो कितना इंप्रूव हुआ है, उसमें भारत का आपको इजाफा देखने को मिलेगा। और स्पेशली क्या हुआ था कि 2020 और 2021 का अगर आप रैंकिंग देखोगे तो वहां पर हमारा डाउनफॉल हुआ था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब यहां पर हम थोड़ा सा राइज किए हैं। ये आप देख सकते हो, यहां पर यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसका टाइटल है इस बार का ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। ये आप देख सकते हैं इसके वेबसाइट पर, अगर आप जाओगे तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो इसको डिटेल से समझेंगे यहां पर, और साथ ही साथ यहां पर सबसे पहले तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि HDI का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखो सिंपल है, इसमें 3 इंडेक्स होता है बेसिकली। यहां पर आप देख सकते हो, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड, और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड। जब मैं कहता हूं पहला वाला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमारे देश में लोग कितने हेल्दी हैं। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा हेल्दी होंगे उतने लंबे समय तक वो जी सकेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आजादी के समय, क्या आपको पता है उस समय हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना हुआ करती थी? मतलब भारत में अगर एक बच्चा जन्म लेता था तो एवरेज में वो कितने साल तक जी सकता था? आपको पता है, इट वॉज जस्ट 36 ईयर्स, जस्ट इमेजिन। लेकिन आज के डेट में वो काफी बढ़ गया है। तो वो जो एज होती है ना, कितने साल तक कोई पर्सन जीता है, तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। जो एजुकेशन वाला, इसमें 2 चीजें हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मतलब कि यहां पर जो भी बच्चा है, जो भी पर्सन है, उसने कितने साल तक, कितने एवरेज कितने साल तक पढ़ाई की है। और जो तीसरा है वो पर कैपिटा इनकम, आप सभी को पता है, जो ग्रॉस नेशनल इनकम आता है, हर एक व्यक्ति एवरेज में कितना कमाता है, वो इसको दिखाता है। तो इस बार का जो इंडेक्स आया है, इसमें क्या क्या वैल्यू आई है मैं आपको बताता हूं। जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में ये इंप्रूव हुई है 2021 के मुकाबले। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो इंडेक्स है ना 2024 में भले ही निकाला जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 का डेटा है, ये बेसिकली डेटा है 2022 का, मतलब ये 2022 की रैंकिंग है। तो हमें कंपेयर करना है 2021 से, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भारत में 2021 में 62.7 ईयर्स हुआ करती थी, और आप देखिए एक साल के अंदर कितना अच्छा खासा जंप आया है। इट इज नाउ 67.7 ईयर्स, मतलब एवरेज में एक पर्सन भारत में इतने साल तक जो है जिंदा रहता है। फिर दूसरा है आपका, दैट इज पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज हुआ है और अब हो गया है $6,951। मतलब अगर आप इसको रुपी के टर्म में कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से शायद कहीं ना कहीं 5.5 लाख या 6 लाख के अंदर, 5.5 से 6 लाख के बीच में आना चाहिए। मतलब हर साल में एवरेज व्यक्ति भारत में करीब 5.5 से 6 लाख कमाता है, जो कि 2021 के मुकाबले 6.3% का जंप है। ठीक है, तो ये जंप आया है 6.3% का। और वहीं अगर हम बात करें यहां पर जो एजुकेशन वाला है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो यहां पर अब हर एक व्यक्ति भारत में
12.6 ईयर्स की स्कूलिंग लेता है, पढ़ाई करता है। तो ये सारी चीज़ हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या होता है कि इन तीनों चीज़ों से एक वैल्यू निकाली जाती है कि हमारे देश की वैल्यू कितनी है, क्योंकि अगर आपको रैंक करना है अलग अलग देशों को तो आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना कि भारत की वैल्यू कितना है, एचडीआई वैल्यू कितना है। तो आप देख सकते हो हमारी वैल्यू भी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, मतलब 1990 से कंपेयर करोगे तो काफ़ी बड़ा जंप है और 2021 के मुकाबले भी जंप है। अगर आपको मैं यहां पर दिखाऊं, ये चार्ट में आप देख सकते हो 2021 में जो एचडीआई वैल्यू थी भारत की, इट वाज 0.633, ठीक है। और इस बार 2022 वाला जो वैल्यू आया है इट इज 0.644, ऑलमोस्ट 1 ऐड हुआ है यहां पर, ठीक है, एडिशन हुआ है। और इतना आसान नहीं होता है यहां पर एक एक वैल्यू ऐड करना, इट्स वेरी टफ, बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 1990 में भारत की जो वैल्यू थी एचडीआई वैल्यू, इट वाज जस्ट 0.434, मतलब अगर आप 1990 से 2022 का कंपेयर करोगे तो लगभग 50% का जंप आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका एचडीआई वैल्यू। एचडीआई वैल्यू के हिसाब से यहां पर रैंकिंग निकाली जाती है और आपको पता ही है कि जो टॉप कंट्रीज हैं वो आपका फिनलैंड, स्वीडन और वो जो यूरोपियन कंट्रीज हो गए, ज्यादातर वहीं आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो टोटल 193 कंट्रीज में से आप देख सकते हो हमारी रैंक आई है 134। अब ये क्या जंप हुआ है कि उतना नहीं हुआ है, एक ही पावदान जंप हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज और है, 2021 में टोटल 191 कंट्रीज थे, उसमें से हमारी रैंक 135 आई थी। लेकिन इस बार 193 कंट्रीज में से हमारी रैंक आई है, भारत की रैंक 134, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि जिसकी जितनी रैंकिंग होती है उसके हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। मतलब जिसकी रैंकिंग एकदम टॉप में है तो वो वेरी हाई वाले जो कैटेगरी है उसमें आता है। फिर दूसरा होता है हाई कैटेगरी, फिर मीडियम कैटेगरी, देन लो कैटेगरी वाला। तो यहां पर चाइना और अगर हम श्रीलंका की बात करें, हमारे पड़ोसी देश के, तो उनकी रैंकिंग 75 और 78 है, तो वो बेसिकली हाई कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी एचडीआई भारत से अच्छा खासा ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें आसपास और हमारे पड़ोसी देश, भूटान, उनकी रैंकिंग 125 है, बांग्लादेश 129 है, और भारत की रैंकिंग कितनी है, ये है हमारा 134, जैसा मैंने आपको बताया। तो हम सब आते हैं बेसिकली मीडियम वाले कैटेगरी के अंदर, ठीक है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर हम आते हैं। एंड अगेन ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसमें सारे देशों का एक्चुअली दिया है, मैंने यहां पर सिर्फ वर्ल्ड का एवरेज लगाया है। ये वर्ल्ड का आप देख रहे हो, ये एवरेज है वर्ल्ड का। और पहले अगर आप देखोगे भारत और वर्ल्ड के बीच में, वर्ल्ड का एवरेज के बीच में काफी गैप हुआ करता था 1990 में, और आज के डेट में ये गैप देखिए छोटा हो गया है। आपको आई होप आप समझ में आ रहा होगा। तो 2022 में वर्ल्ड का एवरेज वैल्यू जो है एचडीआई का, इट इज 0.73, और भारत का कितना मैंने आपको बताया, इट इज 0.64, ठीक है। तो ये गैप धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं। और यहां पर अगेन आप देख सकते हो बीच में क्या हुआ था, ये फ्लैट था हमारा वैल्यू, और उसके बाद 2020 और 21 में जो कोविड वाला साल चल रहा था उसमें हमारा वैल्यू गिर गया। लेकिन अब वापस से यहां पर जो वैल्यू है वो आपका इंक्रीज हुआ है। इस चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर ये वैल्यू गिरी थी हमारी एचडीआई, लेकिन अच्छी बात है अब यहां पर वापस से इंप्रूव हुआ। और इसी को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भारत की तारीफ की है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भारत की रिप्रेजेंट करते हैं, यूनाइटेड नेशन से जो भारत को बताते हैं सारी चीजें, तो उनकी तरफ से तारीफ किया गया और बोला गया है कि इंडिया हैज शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स। उन्होंने बताया कि कैसे 1990 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वहां से अगर आप अभी कंपेयर करो तो 9.1 ईयर्स बढ़ा है। वहीं अगर आप स्कूलिंग की बात करें तो 4.6 ईयर्स स्कूलिंग बढ़ी है। मतलब पहले करीब 8 ईयर ही लोग स्कूल जाते थे 1990 में, आज के डेट में 12 से ज्यादा साल स्कूल रहते हैं। मतलब स्कूल मतलब ओवरऑल पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर पर कैपिटा इनकम में तो यहां पर 287% का जंप आया है। 1990 में जो कमाता था एक व्यक्ति भारत में, उसका 287% जंप इस समय देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और यह भी हुआ है कि इस बार का जो एचडीआई वैल्यू आया है इसमें भारत का इंप्रूव हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप ग्लोबली देखोगे पूरे दुनिया का, तो उसमें गिरावट आई है। जी हां, उसमें गिरावट आई है। और यूनाइटेड नेशन ने पहले सोचा था, एक्चुअली प्रॉब्लम सब कोविड की वजह से आया। कोविड के पहले यूनाइटेड नेशन ये सोच रहा था कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें अचीव करना है, उसके हिसाब से जो पूरे दुनिया का एवरेज एचडीआई वैल्यू है, ग्लोबल एचडीआई वैल्यू, वो आपका वेरी हाई वाले कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अब
यहाँ पर ये सिर्फ हाई कैटेगरी के अंदर है और वेरी हाई में ये शायद नहीं जा पाएगा 2030 तक। तो एक तो ये हो गया HDI के बारे में। फिर दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, यूनाइटेड नेशंस ने भारत की ग्लोबल जो जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट है उसमें भी तारीफ की है। यहां पर जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट में आप देखोगे तो 3 चीजों को काउंट किया जाता है, 3 डायमेंशंस होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब पुरुष और महिला में कितनी ज्यादा असमानता है, तो इसका जो एक्चुअली कैलकुलेट करने का तरीका होता है ना, वो ऐसा होता है 0 1। तो क्या होता है, अगर आप 0 की तरफ हो, मतलब अगर 0 मैं कहता हूं यहां पर वैल्यू है आपके देश की, तो मतलब इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं कहता हूं आपके देश की वैल्यू 1 है, तो यहां पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, 100% इनइक्वालिटी है। तो आपको 0 की तरफ जाना है यहां पर, इसमें यह ध्यान रखिएगा। HDI में तो 1 की तरफ आपको बढ़ना है। तो यहां पर आप देखोगे तो भारत का जो वैल्यू आया है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, वो 0.437 देखने को मिलेगा। और ये 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो महिला होती है वो क्या स्वस्थ है कि नहीं, बच्चे को पैदा कर पाती है कि नहीं, तो हेल्दी होगी तभी वो कर पाएगी, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। एम्पावरमेंट कितना है, महिला को कितना सशक्तिकरण किया गया है देश के अंदर। फिर लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कितना है, बाहर जाकर काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो भारत का रैंक 166 कंट्रीज में 108 देखने को मिलेगा, विच इज इंप्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट टाइम। और इसीलिए सरकार का कहना है कि देखिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, इनिशिएटिव्स लिए हैं, पॉलिसीज लाई हैं, तब जाकर ये सारी चीजें हो पाई हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कहना है। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी HDI और जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट को लेकर वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो 1991 में एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जो आज भी याद किया जाता है, जिसको कहते हैं नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट। क्या आप बता सकते हो ये किस चीज से रिलेटेड था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।